जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करें अगर सबसे इंपॉर्टेंट दो रोड्स को लेकर, और ये दोनों रोड्स की अगर बात करें तो काफी, जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, सांबा मानसर रोड हो या फिर सांबा का सुंब गोरन रोड हो। लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों रोड्स की खस्ता हालत को लेकर हमने लगातार सरकार के मंत्रियों से बात की है, तमाम जनप्रतिनिधियों से बात की है और खासतौर पर यहां के जो विधायक हैं उनसे भी बात की है कि आखिर कब इन दोनों इंपॉर्टेंट रोड्स की जो हालत है वो सुधरेगी और कब लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि आश्वासन पर आश्वासन लगातार मिले हैं और आज मैं आपको ये अपडेट इसलिए दोबारा देने के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि जब यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार के मंत्री यहां पर पहले भी पहुंचे थे, हमने उनसे बात रखी थी कि आखिर सांबा मानसर रोड की हालत कब जो वो ठीक होगी, सांबा सुंब रोड की हालत कब ठीक होगी। तो मंत्री साहब ने कहा था कि मेरी नॉलेज में ये चीजें नहीं थी, लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट के एससी साहब को बुलाया और ऑन कैमरा उन्होंने पूछा था कि क्या इस दोनों रोड्स के हालात हैं। रिपोर्ट मांगी गई, वक्त भी मांगा गया, लेकिन उसके बाद आपको बता दें 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के एक और मंत्री सुंब ब्लॉक के दबेका गांव में पहुंचे और सुंब ब्लॉक जो कि पहाड़ी इलाका है और सुंब से गोरन तक की रोड को लेकर हमने सवाल पूछा, सांबा मानसर रोड को लेकर हमने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि जल्द इन दोनों रोड्स की हालत जो वो अच्छी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उन्होंने कहा कि कार्य करने की कोशिश कर रही है, कुछ मुश्किलातें भी जरूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द रोड्स की हालत जो वो सुधरेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि रोड्स के साथ जो भी अलग अलग तरह के कार्य हैं उसमें भी काम किया जाएगा। चलिए, आश्वासन दिया, अच्छी बात है, लेकिन पहले जरा ये तस्वीर आप देखें। ये गोरन रोड की तस्वीर है, ये देखिए रोड की हालत देखिए आप। अगर इस बरसात के मौसम की बात करें तो लोग इस रोड से कैसे निकल कर जाते हैं, ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात करें, यहाँ के पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को लेकर बात करें तो वो इसी तरह से इस रोड से गुजरते हैं बरसात के दिनों में और काफ़ी आफत जो वो उन लोगों के लिए बन जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, हम फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं, फैक्ट्स आपके सामने हैं कि इस समय क्या कुछ हालत है इस रोड की। ये सुंब गोरन रोड है, तो आप अंदाजा लगाएं कि सुंब गोरन रोड को लेकर लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को लेकर बात करें, कंसर्न्ड विधायक को लेकर बात करें या फिर इसी के साथ सरकार के मंत्रियों को लेकर बात करें, हर तरफ से आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं। यानी प्रॉमिसेस तो लगातार किए जा रहे हैं कि भाई काम जल्द होगा, लेकिन आखिर वो दिन कब आएगा जब इस रोड का काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सांबा से सुंब की दूरी अगर मैं आपको बताऊं तो 15 किलोमीटर के आसपास का ये स्ट्रेच है और इस रोड का काम जब शुरू हुआ, कशुए की चाल काम इसका चला, लेकिन चलिए एक वक्त पर इसका काम जब वो कंप्लीट हुआ। लेकिन आज अगर मैं सुंब से सांबा से सुंब तक की रोड की अगर कंडीशन आपको बताऊं तो आपको इस तरह की कंडीशन जो वो 15 किलोमीटर के स्ट्रेच में दिखेंगी। इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखेंगे, तमाम इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और इससे भी खतरनाक तस्वीरें हैं सुंब से गोरन रोड की, जो यहां बनकर ही तैयार नहीं हुआ। 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच जो कि लगातार इसको लेकर जो बात की जा रही है कि आखिर क्यों ये स्ट्रेच नहीं बन रहा। और इसके बाद अल्टीमेटम दिया गया कॉन्ट्रैक्टर को, जिस कॉन्ट्रैक्टर को लेकर हम बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर काम जो उसने करना था उसने काम नहीं किया और लगातार कॉन्ट्रैक्टर को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उसको भी लेकर कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। क्या नए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, कोई इसके पास कोई ऐसा अपडेट हम तक नहीं पहुंचा। और इसी तरह से हालात जो वो सांबा मानसर रोड के हैं, मानसर रोड जो कि बिजी रोड है, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली सप्लाई कश्मीर घाटी जो जाती है वो उसी रोड से होकर जाती है। इसी के साथ तमाम वो टूरिस्ट जो कि सांबा से होते हुए मानसर जाना चाहते हैं, जो कि मानसर की सुंदरता को देखना चाहते हैं। हमारा मानसर सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू संभाग का, वहां तक पहुंचने के लिए भी लोगों को काफी मुशक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग लगातार जो वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों रोड्स को लेकर कोई भी अपडेट जो वो सामने नहीं आ रहा कि आखिर बनेगा नहीं बनेगा, क्या आगे काम होगा नहीं होगा। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो हम प्रशासन से पूछ रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में आप जो वो अपना रिप्लाई जरूर डालें ताकि लोगों को पता चले एग्जैक्टली कि काम आखिर कब होना है। लेकिन
आश्वासन लगातार मिले हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमने मंत्री साहब जो जावेद अहमद राणा, जो जल शक्ति मिनिस्टर, जिनके पास ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट भी है, इकोलॉजी फॉरेस्ट भी है, और वो जब यहाँ पहुंचे थे वो भी इन्हीं रोड से होते हुए, इन्हीं गड्ढों को क्रॉस करते हुए जो है वहाँ दबेका तक पहुंचे थे। और मैं आपको बता दूं कि सांबा का जो सुम्ब रोड है, जो पर्टिकुलर सांबा लिंक रोड से ही जो रोड शुरू हो जाता है सुम्ब की तरफ जाने वाला, उस रोड पर तमाम इसी तरह के आपको जो गड्ढे हैं, इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखेंगे जो कि तालाब का रूप ले चुके हैं। और सुम्ब तक चलिए रोड तो बन गई थी, अब ब्रिजेस भी बन गए हैं, काफी पुल उसमें बन गए हैं, हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हुआ, लेकिन जो कार्य एग्जैक्ट करने वाला था सुम्ब से गोरन तक स्ट्रेच का, वो आज भी इनकम्प्लीट है, अधर में लटका है। लोगों को कितनी मुश्किलातें आती हैं, बच्चों को कितनी मुश्किलातें आती हैं, खासतौर पर बाबा शिवो जी का ऐतिहासिक देवस्थान है, वहां पर जाने वाले भक्तों को कितनी परेशानी आती है। कोई कार्य नहीं हो रहा। लेकिन एक और आश्वासन हमें 2 दिन पहले दिया था जावेद अहमद राणा, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ आए थे। उन्होंने विजिट के दौरान हमने उनसे सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब दिया कि जल्द इसका कार्य जो वो किया जाएगा। और हमारे जो भी सरकार में मंत्री हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ उनका विभाग जल शक्ति, बल्कि अलग अलग जो पीडब्ल्यूडी विभाग हैं, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको लेकर वो कार्य करें। उम्मीद है कि जल्द इसका काम शुरू होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, सरकार तक अपील कर रहा हूं, प्रशासन तक अपील कर रहा हूं, यहाँ के कंसर्न विधायक तक अपील कर रहा हूं कि संज्ञान जो है वो सीरियस तरीके से लिया जाए, सीरियसली नोट पर काम किया जाए, ताकि लोगों की जो दिक्कत है, ग्राउंड से जुड़ी दिक्कतें जो है उसको लेकर काम किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले। गाड़ियां निकलती हैं, हादसों का चांसेस हादसों के रहते हैं, हादसे होते हैं। पिछले दिनों में मानसर रोड पर 2 युवाओं की जिंदगी चली गई थी। लगातार इस तरह के जो हादसे पेश आ रहे हैं, ये चिंता का विषय भी है। उसके पीछे का कारण ये है कि रोड कंडीशंस ठीक नहीं है, तो लिहाजा इसको लेकर काम किया जाए। लेकिन आश्वासन जिस तरह से लगातार हमें मिलते हैं, अब देखना यह कि क्या कुछ आश्वासन आगे सरकार देती है, क्योंकि आश्वासन पर आश्वासन जब मिलते हैं तो लोगों को लगता है कि चलिए काम होगा, लेकिन नहीं काम होता है। और अब ये दोनों रोड्स को लेकर बात करूं तो ये अब लिंगर ऑन होता जा रहा है, लेकिन इसमें कार्य नहीं हो रहा। इसलिए एक अपील है प्रशासन, सरकार तक, विधायक तक कि इस रोड को लेकर काम किया जाए। ये दोनों बड़ी ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, इसको लेकर बाकायदा काम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले और लोगों को लगे कि चुनी हुई सरकार जो है वो लोगों के कार्य करे। लेकिन जावेद अहमद राणा साहब जब यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें हैं। उन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट को लेकर कहा कि काफ़ी लाइबिलिटी थी, कुछ लाइबिलिटी क्लियर भी हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कार्य इसमें लगातार अगर किया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन तस्वीरें आपके सामने इसी तरह से आपको जो तस्वीरें सुम्ब से गोरन तक देखने को मिलेगी, ये तमाम लोगों को जो दिक्कत परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा झेलनी पड़ रही है। उम्मीद करेंगे इसमें सरकार जो है वो अपना अहम रोल निभाकर लोगों को सहूलियात प्रदान करेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।